अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप लोगों के साथ, वो है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग आप लोगों को क्लासेस में बता चुका हूँ। प्रेसी राइटिंग होती क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे आप। प्रेसी राइटिंग इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे सीएसएस का पेपर देख लिया जाए, चाहे पीएमएस का पेपर देख लिया जाए, बीए के पेपर्स में हम लोग देखें, बीएस इंग्लिश, बीएस किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम लोग करें तो उसके अंदर प्रेसी राइटिंग का जो टॉपिक है पढ़ाया जाता है। प्रेसी राइटिंग, हम प्रेसी राइटिंग को प्रीसाइज राइटिंग भी कह सकते हैं। प्रेसी राइटिंग होती क्या है? प्रेसी राइटिंग होती क्या है? तो सबसे पहली बात कि प्रेसी राइटिंग ऐसे ही है। आपको एक मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल ऐसे है कि एक स्प्रिंग है। एक स्प्रिंग जो है उसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। उसको जब आप फोर्स के ज़रिए करीब लेके आएंगे, उसका साइज 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो उस 1 सेंटीमीटर वाले जो साइज का स्प्रिंग बच जाएगा उसके अंदर फोर्स ज़्यादा होगी, या एक 3 सेंटीमीटर के स्प्रिंग के साइज के अंदर विदाउट फोर्स लगाए हुए, विदाउट प्रेस किए हुए स्प्रिंग की फोर्स ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जब जब हम लोग एक स्प्रिंग को फोर्स दे के करीब लेकर आते हैं, उसके अंदर जब प्रेशर हम लोग डालते हैं तो वो पावरफुल हो जाता है। सेम कंडीशन ऐसी ही है। प्रेसी राइटिंग भी एक आपके पास बड़ा पैराग्राफ होगा, एक वसी और अरीज पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ को आप शॉर्ट करके लिखेंगे, उसकी जो समरी होगी एक इंटेलिजेंट समरी आप लोग बनाएंगे एक लॉन्ग पैसेज की, तो हम उसको प्रेसी राइटिंग कहते हैं। प्रेसी राइटिंग एक लंबा टॉपिक है, 2 से 3 शायद 4 लेक्चर इसके ऊपर बने। आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, ये आप लोगों को मिल जाएंगे लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद। प्रेसी राइटिंग के लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे। राइटिंग अ प्रेसी मीन्स मेकिंग एन इंटेलिजेंट समरी फॉर अ लॉन्ग पैसेज। और से देखें जरा कि राइटिंग अ प्रेसी मीन्स मेकिंग एन इंटेलिजेंट समरी ऑफ अ लॉन्ग पैसेज। एक लंबे पैसेज की एक छोटी सी समरी बना के दे देना, उनका मेन आइडिया पोर्ट्रे कर देना, इसको प्रेसी राइटिंग कहा जाता है। टू राइट अ प्रेसी वन शुड हैव टू क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। सबसे पहली चीज जो जरूरी है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है। समझ आनी चाहिए कि उस पैसेज के अंदर है क्या। ओनली देन will one be able to include all the essential points and tips and tricks of essay examples in the pressing। कि आपने वो चीज़ें इंक्लूड करनी है जो कि ज़रूरी पॉइंट्स हैं, ज़रूरी टिप्स, ज़रूरी ट्रिक्स, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने पैसे लिखनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। सम जनरल कंसिडरेशन समझने के लिए कुछ मेजर आप लोगों की कंसिडरेशन, आप लोगों का इल्म, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इल्म देने के लिए, आपको गाइड करने के लिए सम जनरल कंसिडरेशंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ के लर्न विद शॉर्टनिंग इन योर वर्ड्स, टेक्स्ट ऑफ रिटन वर्क, यूजफुल राइटिंग टिप्स, एसेंशियल थॉट्स, ideas or facts, and how to write a Prezi writing format with Prezi writing examples dot wordpress.com।
सबसे पहली बात, कुछ प्रेसी राइटिंग के जो सैंपल्स जहाँ पे पड़े होते हैं उनकी वेबसाइट बताई है कि wordpress.com पे आप जाके सैंपल्स उठा के देख सकते हैं, डिफरेंट सैंपल्स प्रेसी राइटिंग के। प्रेसी राइटिंग क्या है कि एक वसीओ अरीज पैराग्राफ्स को अपने लफ्ज़ों के अंदर छोटा करके बयान कर देना प्रेसी राइटिंग है। अपने लफ्ज़ों के अंदर छोटा करके बयान कर देना प्रेसी राइटिंग है। जनरली अगर हम लोग देखें तो जनरली एक्सेप्टेड दैट अ प्रेसी शुड बी अ थर्ड ऑफ द पैसेज गिवन। एक पैसेज है जो कि 50 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है तो उसकी प्रेसी 15 से 17 लफ्ज़ों की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि इफ द ओरिजिनल पैसेज हैज 300 वर्ड्स द प्रेसी शुड नॉट बी मोर देन 110 वर्ड्स इन लेंथ। अगर एक ओरिजिनल पैसेज, एक ओरिजिनल पैराग्राफ आपको दिया गया है जिसके अंदर 300 अल्फाज हैं तो आपकी प्रेसी 110 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे की पॉइंट्स देखते हैं। अ प्रेसी शुड बी इन द लैंग्वेज ऑफ द प्रेसी राइटर। A pressy should be in the language of the pressy writer. The original passage is not to be reduced in length by just removing unimportant or unnecessary sentences and by reproducing the rest as the pressy. It should be a brief gist or a summary of the passage expressed in the writer's own words. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि प्रेसी राइटिंग के अंदर क्या है कि आपने अपने अल्फाज के अंदर लिखना है, आपने किसी को कॉपी कैट नहीं करना, आपने डाटा प्लेजराइज्ड नहीं करना, आपने किसी को इमिटेट नहीं करना, आपने अपनी थॉट्स को बयान करना है। प्रेसी राइटिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 300 अल्फाज हैं तो आप उनमें से 200 अल्फाज काट के बाकी 100 को सीधा करके या कुछ सेंटेंसेस को दरम्यान में से काट के आप प्रेसी लिख दें। उन 300 अल्फाज के ज़रिए जो चीज़ बयान हुई है उनको अपने अल्फाज में 100 लफ्ज़ों के अंदर बयान कर देना प्रेसी राइटिंग है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। आगे है कि प्रेसी शुड बी फुल, इट शुड कंटेन ऑल द एसेंशियल थॉट्स, आइडियाज और फैक्ट्स इन द ओरिजिनल पैसेज। ऊपर जो बात बयान की है नीचे भी वही है कि प्रेसी मुकम्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनमें से जो कुछ ज़रूरी हिस्से जो हों, कुछ ज़रूरी आइडियाज़ जो हों उसमें से स्केप हों। ओरिजिनल पैसेज में से कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए पैसेज। इट शुड नॉट कंटेन रिपीटिशन और ऑब्जर्वेशंस दैट आर नॉट रेलिवेंट टू द मेन थीम ऑफ द ओरिजिनल। अक्सर औकात क्या करते हैं डिफरेंट किस्म के एग्जामिनर कि कुछ इरेलीवेंट मटेरियल भी वो ऐड कर देते हैं उस प्रेसी जो आपको पैसेज दिया जा रहा होता है जिसकी आप लोगों ने प्रेसी बनानी होती है। तो वो जो इरेलीवेंट मटेरियल है वो आप लोगों ने ऑब्जर्व करके वो वहाँ से उसको वेव ऑफ करना है, उसको ख़त्म करना है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है कि आपने रिपीटिशन नहीं करनी, किसी भी आइडिया को रिपीट नहीं करना, बार बार आप लोगों ने रिपीट नहीं करना सेम आइडिया। और जो मेन थीम है, जो ओरिजिनल थीम है, उससे रेलिवेंट जो मटेरियल है उसको देखें, उसके अलावा बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें। इसके बाद अगली चीज़, अगला पॉइंट, अ प्रेस इज ऑलवेज रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच। हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होनी चाहिए। दो स्पीचेज होती हैं, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है और एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है। एक रिपोर्टेड स्पीच होती है और एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो आपने हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेसी लिखनी है, कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेसी नहीं लिखनी। The passage given may be a speech made by a person in direct speech, but the press is not to be reported speech and in third person and in the past tense. तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने थर्ड पर्सन यूज़ करना है प्रेसी को लिखते हुए, आप लोगों ने पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है प्रेसी को लिखते हुए। प्रेसी को लिखते हुए आपने पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, आपने थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है, आपने रिपोर्टेड स्पीच का इस्तेमाल करना है, आपने रिपोर्टिंग स्पीच का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद टेक्निक्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग की अगर मैं टेक्निक्स की बात करूं तो रीडिंग, राइटिंग और रिवीजन होती है।
रीडिंग, राइटिंग और रिवीजन को इंशाल्लाह इस टेक्निक्स ऑफ प्रेसी राइटिंग को हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद बाकी मज़ीद इसके कुछ सैम्पल्स भी नीचे हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। एक बड़े पैराग्राफ से एक छोटा पैराग्राफ उन्होंने कैसे निकाल के बनाया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेसी राइटिंग की समझ आ गई होगी। समझ ना भी आई हो तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि प्रेसी राइटिंग होती क्या है। मज़ीद आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ डिस्कशन होगी डिटेल इसके ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन की सूरत में आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप के ज़रिए, चैट बॉक्स के ज़रिए और कमेंट बॉक्स के ज़रिए। अल्लाह हाफ़िज़।